अस्सलामुअलैकुम। मुंह के छाले बेजार कर देते हैं, इसकी वजह से तकलीफ हो जाती है। बहुत ही कॉमनली हो जाते हैं, बच्चों को भी हो जाते हैं, बड़ों को भी हो जाते हैं। इसको कींकर के जख्म भी कहा जाता है, माउथ अल्सर्स भी कहा जाता है। कई दफ़ा तो ये बिल्कुल आर्जी हो जाते हैं और 2 से 3 दिनों के अंदर अंदर और 1 से 2 हफ्ते में भी चले जाते हैं, डिसअपेयर हो जाते हैं, कुछ भी नहीं करना पड़ता। लेकिन कई दफ़ा इतने पेनफुल हो जाते हैं, इतना तंग करते हैं, अगर आप ब्रश करें अपने दांतों को तब भी तकलीफ देते हैं, और कई दफ़ा बात करें तब भी मुंह के जो छाले होते हैं वो आपको तकलीफ देते हैं। क्या वजह होती है? कुछ लोगों को ये सिगरेट स्मोकिंग की वजह से होते हैं, कुछ लोगों को तेजाबियत अगर ग़ज़ा के अंदर बहुत शामिल हो तब भी हो जाते हैं, ग़ज़ाइयत की कमी की वजह से हो जाते हैं, ज़बान के कट जाने की वजह से भी हो जाते हैं। और ऐसा भी हो जाता है कि ब्रेसेस हैं, उनका नाकुस उनकी फिक्सिंग की वजह से, उनके फिटिंग और फिक्सेशंस की वजह से तब भी हो जाता है। डेंचर्स सही लगे ना हो तब भी हो जाता है। बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शंस की वजह से भी मुंह के छाले हो जाते हैं। और एसिडिक फूड्स का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाना, जैसे मैंने पहले बताया, उसमें शामिल होते हैं लेमन है या पाइनएप्पल्स हैं या स्ट्रॉबेरीज़ हैं, ऑरेंजेस हैं, टोमेटोस हैं। तो विटामिन की डेफिशिएंसी अगर B12 की हुई भी है, आयरन की हुई भी है, फोलेट की हुई भी है और जिंक भी इसमें शुमार है। तो खाने के दौरान ऐसा भी हो सकता है कि मुंह के छाले तब भी हो सकते हैं कि अगर ड्यूरिंग द पीरियड्स कई लोगों को हो जाते हैं, हार्मोनल चेंजेस की वजह से हो जाते हैं, स्ट्रेस की वजह से हो जाते हैं, नींद पूरी ना हो तब भी हो जाते हैं। और उसके अलावा कुछ बीमारियां हैं जैसे सीलिएक डिजीज़ है और क्रोन्स डिजीज़ है, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है, डायबिटीज़ है, इम्यूनिटी आपकी बहुत कम हुई भी है, तब भी ऐसा हो गया। तो डायग्नोसिस में ये हो जाता है कि कई दफ़ा वो खुद ही ठीक हो गए, अगर नहीं हुए तो हम अपने पेशेंट्स को एंटीसेप्टिक जेल देते हैं लगाने के लिए। बहुत ऐसा भी होता है नहीं ठीक हो रहे तो स्टीरॉइड्स के मरहम भी दे देते हैं, मेडिकेटेड लोशंस भी दे देते हैं 10 से 12 दिनों के लिए या 1 हफ्ते के लिए। सॉफ्ट टूथ ब्रशेस का इस्तेमाल करवाते हैं ताकि और आपको तकलीफ ना हो, ब्लीडिंग ना हो। फ्रेश फूड्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कीजिए, वेजिटेबल्स का इस्तेमाल कीजिए, और खुदा ना खास्ता HIV और जो एड्स के हमारे मरीज़ हैं वो स्पेशल केयर सेंटर्स में दिखाएं। शुक्रिया।